वाले वक्त में तमाम पाकिस्तान के तमाम फहरिस्तों में हमने तो नाम लिखा है आने वाले वक्त का जो वक्त जो आ रहा है, राजा साहब, मैं आपको एक पाकिस्तान से भागता जा रहा है। अब वो इन्वेस्टर जो यहाँ पे कम से कम फर्क जो है दवाइयों में इन्वेस्ट करते थे और उसके साथ साथ जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, जो एक बड़ी इंडस्ट्री कही जाती है पाकिस्तान में, अब वो भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश या कहीं और जाएं। अब उनकी भी इंडस्ट्री महफूज नहीं है मुल्क के अंदर। अब ये एक नया बाब खुल गया मुल्क के अंदर। खान साहब आपके सामने एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब उन्होंने सियासी मोर्चा खोल लिया है। पर आप क्या समझते हैं कि APML कि आपकी क़यादत, तो मुशर्रफ साहब बाहर बैठे हुए, उन्होंने बहुत से जलसों में कहा है कि मुल्क इस वक्त उस मकाम पे पहुंच चुका है जिसको बचाना मेरे लिए लाजिम है, मैं वापस आऊंगा। आप लोगों ने भी प्रोग्राम कैंसिल करिए, बहुत से सवाल तो हैं, पर अब पंजाब में जो लोग मर रहे हैं उसके लिए क्या करें? सर देखें, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि हकीकतन पाकिस्तान को इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि हम माजी में भी जाके देखें कि जब उन्होंने 99 में मुल्क की बागडोर संभाली थी 99 में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की सेम कंडीशन थी जो आज है पाकिस्तान की। उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त पाकिस्तान की ये पोजीशन थी कि IMF की एक इंस्टॉलमेंट देने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। मियाँ साहब कशकोल लेके दुनिया में जाते थे कि जी हमें इतना दे दो कि हम एक इंस्टॉलमेंट दे दें, और वही पाकिस्तान, और विद इन ईयर जनरल मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने एक साल में सिर्फ IMF की इंस्टॉलमेंट ही नहीं, पूरा कर्जा पे ऑफ करा दिया, और ये स्टेटमेंट मीडिया पे भी दी कि हमने पाकिस्तान का कशकोल तोड़ दिया। मकसद ने अभी जैसे 12 मई की बात की कि 12 मई की इनको 30-40 लाशें नजर आती हैं। अभी जो पंजाब में कितने कत्ल गारत हुए, मेरे ख्याल से जाली उजात की वजह से 100 से ज्यादा 120 तक पहुंच चुके हैं, तो वो इनको नजर नहीं आ रहे। हमारे जनरल साहब के दौर में, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टर ठीक ठाक, मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रेशियो बताऊं कि उनके दौरे इक़्तिदार में गैर मुल्क की सरमायाकारी पहले 301 मिलियन थी, जो कि बढ़ के $8.5 बिलियन तक जा पहुंची थी। तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था कि फॉरेन इन्वेस्टर मजबूर हो गए थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब वो इन्वेस्टर अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते। आपने एक बात की कि इन्वेस्टर जा रहे हैं, मैं जाना सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो जा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है डिप्टी स्पीकर असेंबली में, उनसे भी बात करेंगे। उन्हें शैला रज़ा, वेलकम करता हूं आपको अपने शो में। और बात यहाँ पे वही हो रही थी कि खाद्मे आला पंजाब जो इस तरह इस वक्त बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर और खास तौर पे पंजाब में 120 से ज्यादा लोग जो जान गंवा बैठे हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए अब भी उन लाशों पे सियासत हो रही है। और आपकी सूबाई वजीर शाहज़ियादा बरी ने भी एक आज बयान दिया कि कराची को टारगेट नहीं बनाया जाए, और इस पे सूबे और शहरों पे अभी हमें सियासत होती हुई नजर आ रही है। देखिए कि बात यह है कि वाकई इतनी जानों का ज़िया हुआ है। मैं ताज़ियत पेश करती हूँ सारे घरों से जहाँ पे इस सिलसिले में जो है मैयतें गई। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इतने सीरियस मैटर को इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए था, चाहे वो डेंगू के हवाले से हो चाहे किसी के, कि कोई साजिश करेगा किसी सूबे में, और साजिश तो बेनकाब हो जाती है ना। इंसान की हैसियत क्या है? खून जो है वो अपनी सच्चाई साबित करता है। जो इतने लोग नाहक मारे गए हैं तो उनका खून नाहक तो नहीं जाएगा, तो वो साजिश बेनकाब होगी। तो वो जो भी शख्स होगा, तो क्या अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो क्या वो ये बगैर सोचे वो मौत बांटेगा कि अगर कोई मेरे इस इलाके में सिर्फ मेरे वोटर नहीं है तो चलो मैं इन्हें मार दूं? इस तरह की बातें बहुत ही एक बेवकूफाना किस्म की बात है। और उस पर ये जवाब देना कि क्योंकि फला ने ये कहा था तो उसने ये जवाब, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, एक वजीर आला है, उन्हें सोचना चाहिए कि किस किस्म के बेवकूफाना वो किस्म की बातें कर रहे हैं ऐसे वक्त में, कि एक संजीदा मैटर है, हमें ये देखना चाहिए कि कोई यानी कि इस वक्त इस इशू पे कम से कम तमाम पाकिस्तानी में मौजूद सियासतदानों को मुत्तहद होके और इस इशू को या इस बड़े आफ्ताब मेरी बात सुन ले, ये जो अप्रोच
फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके मालिक वो एस एजाजुद्दीन है, और ये इनकी 3 और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आईवी में ऑटसुका का नाम सबसे बड़ा है जो इनका है। ये पाकिस्तान की तमाम फार्मास्यूटिकल्स को रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बनने से पहले से इनका ये काम है। एक वक्त में 4.5 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट बनती है और वो पूरे पाकिस्तान में जाती है। हमें ये शहला साहब ये फरमाइएगा, उस पर कोई शक नहीं है कि इतनी पाकिस्तान से पहले पुरानी कंपनी है और ये काम भी कर रही है यहाँ पे, पर जो अब 100 से ज्यादा जो जाने चली गई उनका भी तो सवाल है। आफ्ताब, मैं जो बात कर रही हूँ उससे पहले आपने आदतन एंकर की जो है वो आपने बात को कर दी। मेरा कहना यह है नहीं, हमारी नहीं समझने की बात करते हैं ना हम लोग, तो बात कर ले, फिर मैं बंद कर देती हूँ। नहीं, आप समझाएं ना, समझाएं। मैं जी 4.5 लाख का बैच बनता है। मेरा सवाल ये है कि एक ही हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में क्यों रिएक्शन आ रहा है? बात इतनी सी है और इसको समझने की कोशिश की जाए। अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी कहीं भी है जिसकी प्रोडक्शन की इजाजत जो है वो फेडरल से मिलती है, लेकिन जब वो किसी सूबे में जाती है तो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, जो 60-70 हैं पंजाब में, वो उसका केमिकल लैब टेस्ट करते हैं। तो वो 70-80 ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते रहे? और ये मेरा सवाल है जो मैं बार बार जी आप शरा हमारे साथ रहे हैं, PMLN के मीर मजहर अली मक्सी है, इनसे सामने सवाल तो रखने दें। कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान में ये गई है, सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में इसका रिएक्शन क्यों आया है? पूरे पाकिस्तान में ये बैच गया है, सिंध में भी है, पूरे पाकिस्तान में है। पर चला यही सवाल मीर मजहर अली मक्सी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे सामने रखते हैं। मीर साहब आप इस पे फरमाइएगा कि वही बात है कि 3 सूबों और में भी ये यकीनन दवाइयां गई होंगी, वहां पे ऐसा वाकया नहीं हुआ और पंजाब में हुआ। देखिए, मुझे शहला रजा साहब का सुन के बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि वो उस कंपनी के बारे में, उसकी 450 मेडिसन के बारे में तो नॉलेज रखती है, मगर उसकी जो नेगेटिव चीजें उसके बारे में स्टडी की हुई है ना, नहीं की है। देखो, मैं आपको गुजारिश करूं कि अब मैं भी यही दुआ मांगूंगा हर नमाज में, और इस पाकिस्तान के 18 करोड़ भी यही दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक करे कि अब आयतुल्लाह खुमैनी जैसा आदमी आए, इस मुल्क के आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी और मुशर्रफ जैसे आदमियों को खंभों पे टांगे और 10-20 लाख करप्ट लोगों को मारे। ये टीवी टॉक शो से, ये क्रॉस क्वेश्चन से ये मसले हल नहीं होंगे। ये मेडिसिन सिर्फ जो पंजाब में गई लोगों ने मारी। क्या पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके खिलाफ साजिश की? डेंगू का वो वाकया जो था आपके मुल्क में, पंजाब में हुआ, तो वो भी पीपल्स पार्टी ने किया। मक्सी साहब दलाइल के साथ बात कर रहे हैं ना, ये तो बात गलत है ना कि अगर वहां पे अगर डेंगू का एक वायरस होता है तो वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साजिश की? बात हो रही है, मेडिसिन की भी है कि वो एक सवाल उठा रही है कि क्या सिंध में लोग इससे लाड़काना, शिकारपुर, जैसमाबाद में भी दवाइयां गई होंगी, ये बुलान में भी गई होंगी, बलोचिस्तान में के मुख्तलिफ शहरों में गई होंगी, खैबर पख्तूनख्वा में गई होंगी। एक सवाल तो है। FIA ने रेड किया, FIA को कराची के कुछ लोगों ने, तंजीम के लोगों ने घेरा और उनको मीडिया ने पूरा लाइव दिखाया है। इसमें भी शहबाज शरीफ का कसूर है। देखें, ये सारे विफाकी क्या कहना चाहिए? वजीर इसमें इन्वॉल्व है। विफाकी वजीर ने तो हुक्म दिया ना, उन्होंने तो हुक्म दिया FIA को ना, हुक्म कहने जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून की बनती है ना, उनकी वहाँ हुकूमत है। आप क्यों वहां पे सिफारिशात पे जो आपने ड्रग इंस्पेक्टर सारे मुस्लिम लीग नून के खास जो चेहरा वर्कर है वो सारे उनके रखे हुए हैं, और वो ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या ड्यूटी दे रहे हैं मैं आपको बता। एक सवाल है, आप कुछ कह रही है, आप कहीं पे हैं भी तो थोड़ा आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए इसमें जो भी साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई दलील नहीं दी, सिर्फ एक तकरीर कर दी जज्बात की। मजहर अली मक्सी साहब हैं, रहनुमा हैं PMLN के। अगर वो दलील देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं ये कह ही नहीं रही पंजाब सिंध बलोच, मैं ये कह रही हूँ कि 4.5 लाख का बैच बनता है टैबलेट्स का एक वक्त में, वो तमाम जगह पे क्यों नहीं रिएक्शन दे रहा? सिर्फ
लाहौर के एक हॉस्पिटल में क्यों हो रहा है, हमें इस पे बात करनी चाहिए। बाकी तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम है कि जब कोई भी बैच आता है उसको लैब टेस्ट कराते हैं अपने सूबे में। मैं ये बिल्कुल नहीं बात कर रही कि नवाज शरीफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, शाजिया मरी ने उस पर क्या जवाब दिया। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इंसानी जानों का मसला है कि सिर्फ पंजाब के एक हॉस्पिटल में क्यों रिएक्शन आया, बाकी पूरे पाकिस्तान में वो बैच की टैबलेट्स गई होंगी, उनका रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। जी ये एक बड़ा सवाल है। ये एक सवाल है जो वही बात है कि अब इसमें आप फेडरल गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराते हैं। आप कहते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी को रिजाइन करना चाहिए, तो उसके साथ साथ आप ये भी कहें फिर ये कहें कि वजीर आला पंजाब को रिजाइन करना चाहिए। ये कोई अलादीन का हमारे पास चराग तो नहीं है कि हम इस तरह अंदाजा लगाएं कि उस हॉस्पिटल में रिएक्शन क्यों हुआ है। जाहिर है उस जो कंपनी है उसने ये डेट एक्सपायर जो दवाइयां हैं उसके जो वही तो सवाल हो रहा है सर, डेट एक्सपायर जो आप दवाइयों का कर रहे हैं कि वो ड्रग इंस्पेक्टर फिर क्या कर रहे थे, जिस तरह डॉक्टर साहब आप कुछ फरमाइएगा। ड्रग इंस्पेक्टर साहब का जो एजाज जकरानी की जो करप्शन की जो कहानियां मेडिकल में जो उसने जो 2 नंबर दवाइयां जो विफाकी से सप्लाई हुई हैं तब उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। वो टेलीविजनों ने दस्तावेजी फिल्में दिखाई है। डॉक्टर हसन रजा साहब आप फरमाइए। डॉक्टर साहब मोहर साहब बात यह है कि मुगैरी साहब जी एक बात कहनी है जी। मैं एक बिल्कुल दूसरे वे में बात कर रही हूँ। आपने उस आदमी को बिठाया है जो बात ही नहीं समझता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने फजूल आदमी की किसी भी बात का जवाब दूं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो रिएक्शन नहीं, मैं फजूल आदमी, आप तो बड़ी टेक्निकल आदमी है। आप अपनी करप्शनों को छुपाने के लिए सारे इल्जाम पंजाब हुकूमत पे लगा रहे हैं, शहबाज शरीफ पे लगा रहे हैं। आप अपनी करप्शन की भी तो 4 साल की दास्तानें बताएं। तो आप लोगों ने सैलाब में क्या किया? शैला रजा आई थिंक हम अभी क्या कहें, क्योंकि यहाँ पर तो ये होता है कि जिसके सामने सवाल रखते हैं तो वो अपने ही सवालात और जवाबात देते हैं। हर कोई यही चाहता है कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है और हमसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया जाए। शैला रजा का बहुत शुक्रिया और उसने लाइन ड्रॉप कर ली, हम हमारे साथ प्रोग्राम में अभी नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने आपसे सवाल वही उठाया था। बात यह है कि अगर किसी ने भी ये कोताही की, चाहे उसमें एक्सपायर्ड दवाई चली गई, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स का कसूर है या हॉस्पिटल के जो एमएस वगैरह हैं उनका कसूर है कि उन्होंने चेक नहीं किया, जिस तरह भी मेडिसिन आई और एक उन्होंने इस्तेमाल किया। मसला सिर्फ यह है कि इस मुल्क में ये हादसा जो हो रहे हैं इनके लिए आखिर किस तरह रोकथाम होनी चाहिए। अगर 100 आदमी मर गए ये मामूली बात तो नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर 127 हो गए सर, 127 आदमी मर गए हैं। आप ये पूछें कि ये कि किसी 127 खानदान आपके जो है अपनी उनकी जिन के बच्चे होंगे, बीवियां होंगी, उनकी घरेलू हालात क्या होंगे, किस तरह वो सर्वाइव करेंगे। गोलियों में रोज मैं आज ये करता हूँ कि आप यहाँ से दवाई नहीं देखिए, ये नहीं होना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो इसमें ये आदमी मर गए, नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान में कहीं भी कोई से होता है, जैसे हेल्थ पॉलिसी आपकी जो है उसके ऊपर आप बैल करें, आपके इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, आप हेपेटाइटिस पे काम कर रहे हैं, आपके एड्स पे काम कर रहे हैं, आपकी ट्यूबरक्लोसिस पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं अरबों रुपए की बजट जो है उनकी जाया होती है, लेकिन आम आदमी को फायदा तो कुछ नहीं मिलता। जी आम आदमी को फायदा बिल्कुल नहीं मिलता। छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के दौरान भी हम ये बैठ के सोचेंगे, आप भी सोचिएगा कि आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां और किसकी तरफ वो नजरें उठा के देखे कि उनका दवाइयां खा के मर रहे हैं। और मक्सी साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान में जो लोग टारगेट की से मर रहे हैं, पाकिस्तान का शहर अगर देखा जाए कराची और मिनी पाकिस्तान है और वहां पे भी आए रोज यहाँ पे कत्लो गारत होती है। उस पर भी यकीनन हमने कई प्रोग्राम किए, कई सवाल उठाते हैं, मुत्तहिदा कौमी मुल्क के सामने रखते हैं। और इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के सामने ये सवाल रखते हैं कि आखिर शहर खाद की रोशनियां कब लौटेंगी। उस पर भी हम यकीनन मीडिया सवाल उठाती है मक्सी साहब। पर वही बात है कि अब जो हमारे सामने है कि मजीद इसमें हलाकतें नहीं हो। और अभी जिससे ब्रेक के दौरान मुझे बताया गया 127 जो है लोग इस दवाइयां की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। डॉक्टर साहब वही बात आप जो कर रहे थे कि इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान जो हैं वहां पे बताया जा रहा है और हमारे नुमाइंदे भी हमें बताते हैं कि उनको जो लगाया जाता है वो भारी रकमें लेके वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर को रखा जाता है मुल्क के अंदर, चाहे वो सूबा सिंध में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, खासतौर पे पंजाब में। बिल्कुल बात ये जी, आप पंजाब देखें, सरहद देखें, बलूचिस्तान देखें, आप सिंध देखें, आप आज आप हॉस्पिटल के बाहर जाएं देखें तो उन लोगों को हॉस्पिटल में जो सहूलत क्या मिल रही है,
जो बाहर गांव गोटों से लोग आते हैं, अपने बड़े बड़े शहरों में आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं, वो बेचारे मुसाफिर खानों में पड़े हुए हैं, रोडों पे पड़े हुए हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। उनका पेशेंट अंदर पड़ा हुआ है अगर, तो वो उनको भी पर्ची लिख के देते हैं कि भाई ये दवाई जो है आप बाहर से लेके आए। हम सिर्फ ये पूछते हैं कि आखिर ये मजाक कौम से कब खत्म होगा? जो हुकूमत लेके वोट लेके आते हैं लोगों से, जो बड़ी बड़ी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बातें करते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बजट में हमने सेहत में इतना रखा। मैं कहता हूं कि आप देखें, अगर उनकी गाड़ियां देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ियां देखें, उनके एक एक इदारों की गाड़ियां देखें, जो प्याडो गाड़ियां हैं, हाईलेक्स गाड़ियां हैं जो इनको यूएन की तरफ से मिली हैं, उनकी लाइनें कतारें जो उनकी डिपार्टमेंट बड़ी खड़ी हुई हैं, वो इनके इसलिए मिलती हैं कि आप